बोले सियावर रामचंद्र पति जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री रामचरित मानस का हम गुणगान कर रहे थे। आज आगे देखते हैं। वंदौ संत समान चित हित अनहित नहीं कोई, अंजलिगत शुभ सुमन जिमि समसुंगत कर दोई। संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सुनेहु, संत सरल चित जगत हित जानि स्वभाव सुनेहु। वाल विनय सुनि करी कृपा राम चरण रति देहु। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, मैं संतों को नमस्कार करता हूँ। श्री रामचरितमानस लिख रहे हैं और उसमें जो है श्री गणेश जी की, सरस्वती जी की वंदना की, भवानी शंकर पार्वती जी की, भोले बाबा की, भगवान शिव की उपासना की, राम जी की उपासना की, वंदना कर रहे हैं। सभी संत महाजनों को वंदना कर रहे हैं, अपने गुरु को वंदना कर रहे हैं कि मैं जो लिखने जा रहा हूँ उसमें कोई भी त्रुटि ना हो। जो भी इस चीज़ को पढ़े, जो भी रामचरितमानस को पढ़े, उसमें उसका कल्याण हो। जो भी इसको पढ़े उसका भवसागर पार हो। तो वे तो अंजलि, आगे कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, जिनका ना कोई मित्र होता है ना कोई शत्रु होता है संतों का, वे तो अंजलि में रखे पुष्पों के समान हैं। जिस प्रकार अंजलि में रखे पुष्प दोनों हाथों को समान रूप से जो सुगंधित करते हैं, उसी प्रकार संतजन भी शत्रु और मित्र दोनों को ही समान रूप से कल्याण करते हैं। वो भेदभाव नहीं करते हैं संतजन। उनके संगत में जो भी रहता है उनका कल्याण हो जाता है, उन पर राम जी की कृपा होती है। संतों का हृदय सरल होता है तथा वे जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेह जानते हुए मैं उनसे विनती करता हूँ कि वे मेरी इस वाल विनय को सुनकर तथा मुझ पर कृपा करके मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति दें। बहुरी बंदी खल गन सती भाए, जे बिनु काज दायने हुआए। पर हित हानि लाभ जिनके रे, ओजरे हरस विषाद बसेरे। अब मैं सच्चे भाव से उन दुष्ट जनों को प्रणाम करता हूँ। अब श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं उन दुष्ट जनों को भी कृपा जो प्रणाम करता हूँ, जो बिना कारण ही लोगों को जो है क्या करते हैं। आपने देखा होगा जब आप कोई काम, अच्छा काम कर रहे हो तो कई लोग ऐसे आ जाते हैं, ऐसे लोग प्रकट हो जाते हैं जो उनको रोकने की कोशिश करते हैं, ठीक है, विघ्न जो है डालने की कोशिश करते हैं। तो वो कह रहे हैं मैं जब रामचरितमानस का गुणगान कर रहा हूँ, जो लिख रहा हूँ, हो सकता है बहुत से लोग इस पर क्या करें, टिप्पणियाँ करें, लेकिन मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ जो बिना कारण ही अपने हितैषियों के प्रतिकूल हो जाते हैं। दूसरों के हित की हानि में ही उन्हें लाभ मिलता है, दूसरों को नुकसान करा के उन्हें जो बड़े जो है सुख मिलता है। अर्थात जो दूसरों के दुख को दुख पहुंचाकर बहुत सुखी होते हैं, जिन दूसरों के उजाड़ने में, जिन्हें जो दूसरों को उजाड़ने में प्रसन्नता और उन्हें जो बसने में जो है पीड़ा होती है, ठीक है, तो इस तरह से उनको भी जो श्री रामचंद्र जी की कृपा से गोस्वामी तुलसीदास जी क्या कर रहे हैं, उन्हें भी मैं जो है हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज बट सहस बाहु से। जेत पर दोष लखई सहसाखी, पर हित घृत जिनके मन सावाखी। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे कहते हैं, जो श्री हरि और महादेव जी के यश रूपी चंद्रमा के लिए राहु के समान हैं तथा दूसरों की बुराई करने में सहस्त्र बाहु के समान हैं। दूसरों के दोषों को देखने के लिए जिनके पास 1000 आँखें हैं तथा दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन घी में गिरकर प्राण देने के आतुर मक्खी के समान है। अर्थात ऐसे दुष्ट हृदयों को अपनी हानि की चिंता नहीं होती, उनका लक्ष्य तो दूसरों को कार्य को बिगाड़ना मात्र होता है। उन्हें भी मैं प्रणाम करता हूँ। तेज कृशानु रोष महिषेशा, अघ अवगुण धन धन धनेशा। उदकेत समहित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के, कुंभकर्ण सम सोबतनी के। जिनका तेज अग्नि और क्रोध यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धन में जो कुबेर के समान धनी हैं, जिनकी वृत्ति सभी के हित का नाश करने वाली के लिए केतु के समान, उनका तो कुंभकर्ण की तरह सोते रहना ही अच्छा है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं इस तरह के जिनमें जो है गुण हैं, उनका तो जो कुंभकर्ण के समान सोते ही रहना अच्छा है। पर अकाजु लगी तनु पर हरहि, जिम हिम उपल कृषि दलि गरहि। वंदौ खल जस शेष सरोषा, सहस वदन वर नहीं पर दोषा, सहस वदन वर नहीं पर दोषा। जो दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए उस प्रकार अपने शरीर का त्याग कर देते हैं, जिस प्रकार खेती का नाश करके ओले स्वयं ही गल जाते हैं, मैं उनसे सेठ जी की भांति 1000 फन वाले
समझ कर प्रणाम करता हूँ, क्योंकि दूसरों के दोषों को हजार मुखों से वे बखान करते हैं। आगे गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुनि प्रणवौ प्रतुराज समाना, पर अग सुनई सहस्त्र दश काना, बहुरी सक्र सम बिन बहुते, संतत सुरानिक हित जेई, संतत सुरानिक हित जेई। मैं उन्हें राजा पृथु के समान जानकर पुनः प्रणाम करता हूँ, जो दूसरों के दोषों को 10,000 कानों से सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिन्हें सुरा मदिरा जो सुरानी देश देवसेना हितकारी मालूम देती है। भजन वज्र जहि सदा प्यारा, सयस नयन पर दोष निहारा। गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, जिन्हें कठोर वचन रूपी वज्र सदा ही प्यारा लगता है, जो पराये दोषों के देखने के लिए जिनके पास हजारों आंखें आ जाती हैं, जो दूसरों में जो है क्या कहते हैं ना, दूसरों के अवगुण जो ढूंढते हैं। ऐसे लोग अच्छे भी होते हैं, क्योंकि हमारी खामियां जो हमें पता चल जाती हैं कि हमें ये कमियां हैं, ये सामने वाला बता रहा है, तो हम उसे सुधार लेते हैं। तो वही कह रहे हैं कि अवगुण निकालने वाला ना कहीं से कुछ ना कुछ ढूंढ लेगा, आप में कमी ढूंढ लेगा। बस अगर आपको ये लग रहा है कि हाँ वो कमी मुझ में है, तो उसको जो दूर करने की कोशिश करें, और आपको जो अपने आप को जो और अच्छी तरह सुधारें। उदासीन अरिमित हित, सुनत जरहि खल रीत, जानि पान जुग जोरी जन, विनती करई सप्रीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम करो कल्याण। उदासीनता एवं शत्रु अथवा मित्र के हित की बात सुनते ही जल जाना, ये दुष्टों की रीति है। मैं उनसे प्रेम पूर्वक प्रार्थना करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ये तो उनका कार्य है, वो अपना काम कर रहे हैं, साधु संत अपना काम कर रहे हैं, अच्छे लोग अपना काम करें, उनका काम है, उन्हें अपना काम करने दें और आप अपना काम करें। मैं उनको भी प्रणाम करता हूँ।